नमस्कार सर। तो जी आज कोई नया किस्सा सुना दो। बिल्कुल। ये भी एक मेरे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। जी। ठीक है, जो मैं जी। आज आपके सामने बता रहा हूँ। हम्म। ये बात होगी मेरे ख्याल से कोई 99 या 2000 के बीच की है। जी। जी। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि झूठ हो या कुछ हो। ठीक जी। है, सब। आज तो मैं तुमको अपने जहाँ जहाँ पर ये किस्सा हुआ है, जी। जो लोकेशंस है, वो सारी बताता हूँ। ठीक है। जी। और इस कहानी में क्या है कि थोड़ा हॉरर भी है, जी। थोड़ी आस्था भी है, जी। जी। थोड़ा लोगों के ड्रामा भी है। हम्म। ड्रामा समझ रहे हो ना, ड्रामा कई जी। तरह जी। के लोग मिलते हैं जी। जिंदगी में, वैसा कुछ हुआ है। पर यह थोड़ी सी, एक मेरी ऐसी रात है जी। जिंदगी की जो कि आज तक मैं भूल नहीं पाया, क्योंकि इसमें वही। मेरे से जुड़ी हुई एक कोई एक्सीडेंट की कहानी है, जी। जिसमें कि मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे। अच्छा अच्छा। मतलब उसमें ये है कि सृष्टि के जो नियम होते हैं ना, जी। उसके अनुसार कहानी है। अच्छा अच्छा। मतलब ये एक इंसान, जो मेरे चाचा, जी। पिछले, मतलब कि उस जिस टाइम वो यहाँ पे आए, उस टाइम से लेके पिछले 7 सालों से वो यहाँ जी। पे नहीं थे। हम्म। परंतु होनी को जो मंजूर था, उनकी जो हाँ, मौत थी वही वो सर। यहाँ पे लिखी हुई थी, तो वो यहीं आके एक्सपायर हुए। एक्सपायर ठीक हो है। गए। जी। तो स्टोरी थी ऐसे कि मैं और मेरे चाचा जी, तब जी मैं सर। इसका बिजनेस करता था। आपको पता है कि ग्रेजुएशन की, फिर कोई काम वाम की तो होता ही है, हर कोई करता ही है। वही सर। फिर उस सिलसिले में मैंने क्या किया कि अपना ना इसकी गारमेंट्स की शॉप जी। स्टार्ट की थी। तो फिर उस टाइम मैं पहले तो यहीं से सामान वगैरह लेता था, जी। आस पास जो लोकल वो फास्ट होते फूड जो भी हैं, होगा। जी। वेंडर्स। जी। मेरे चाचा जी है, बोलते मैं तेरे को वहाँ ले चलता हूँ, क्योंकि वो पहले ओसीएम फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरे को बोला कि चल मेरे साथ दिल्ली चलते हैं, जी। वहाँ पे मैं तेरे को सामान वगैरह जो दिलवा। मतलब रीजनेबल रेट्स पे जी। दिलवा दूंगा, और मेरे साथ चल। मैं भी चला गया। हम्म। तो क्या हुआ कि जब हम वापिस आए ना, जी। तो उन्होंने बोला कि हम क्यों ना ऐसा करें कि दिल्ली से पठानकोट, और पठानकोट से जो लोकल ट्रेन आती है यहाँ पे जी। बैजनाथ तक, बैजनाथ। बैजनाथ और आगे भी जाती हो, तो हमने क्या किया, मला तक, जो मला स्टेशन है, जी। वहाँ तक ट्रेन ले ली। हम्म। तो शाम को चली थी वो, तो वो ट्रेन पहुँचती यहाँ पे कोई लगभग, उसने हमको यहाँ पे उतारा को 7:30-8 बजे ऐसे शाम टाइम पे। के। हाँ, सर्दियों के दिन थे। जी। हम आए, उतरे। उतरने के बाद क्या हुआ कि अब उस टाइम संसाधन कम ही होते थे, जैसे वही। टैक्सीज नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम वहाँ पे खड़े थे। कौन से सन की बात है ये? ये 99-2000 के बीच की बात है, अच्छा मे अच्छा। बी। अच्छा। तो उस टाइम क्या था कि रात का टाइम था। जी। तो यूजुअली तो आजकल तो देखो, हर कोई लेडीज़ गाड़ी वगैरह चलाती है, सब कुछ करती है ना। लेडीज़ तो हर फील्ड में आ गई हैं। वही। पर उस टाइम क्या था, इतने सन, मतलब 99 की बात है, जी। तो उसमें क्या रहता था कि वो नहीं रहता था, मतलब लेडीज़ वगैरह गाड़ी नहीं ड्राइव करती थी। जी। बट ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे खड़े ना, एक लेडीज आई, वो भी क्या, वैन लेके। अच्छा अच्छा। ठीक। तो उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी ना, और जी। हमको ऑफर किया उसके लिए, लिफ्ट के लिए। और ऐसे पूछ लिया उसने यूँ कि आप लोगों ने कहाँ जाना है। और जी। हमने तो धर्मशाला जाना है, दाढ़ी, क्योंकि दाढ़ी है ना हमारे घर। जी। जी। तो क्या हुआ कि बोलने लगी चलो बैठो। हमने सामान था हमारे पास, वो रखा उसमें, बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही, मतलब वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर था चामुंडा मंदिर। जी। तो चामुंडा मंदिर के पास जैसे ही हम पहुंचे ना, जी। तो उसने हमको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद वो बोलती है कि आपको मैं सजेशन दूंगी कि आज की रात आप लोगों ने यहीं पे स्टे कर लेना, आगे मत जाना। जी। अब हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, मे बी उसका कुछ रीजन होगा बोलने का, जी। कुछ भी हो सकता है बात। हाँ। कोई बोलता ना, मैं मानो तो बहुत कुछ, हाँ। ना मानो तो तो कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं। अब वो वाकई में कोई लेडी थी या कोई देवी स्वरूप था, ये मेरे को भी पता नहीं, जी। पर था कुछ ना कुछ। मतलब एक संदेश वहां की समझ लो उसको, कि हमको आगे जाने के लिए मना किया था। अब हमको नहीं पता था ना आगे जाके हमारे साथ क्या होना है। वही। तो सामने जब हम वहां पे उतरे, तो हमने बोला चलो रुक तो लेंगे यहाँ पे, पहले पहले खाना खा लिया जाए। तो सामने ही एक ना वो था, क्या बोलते हैं, ढाबा। ढाबा जी। ढाबे में अब हमने बोला खा, चलो यहीं खा लेते हैं। जैसे खाने लगे खाना, तो ढाबा, अब ये होता ही है ना, पूछ ही लेता है इंसान। हाँ वही। हमने क्या किया कि ढाबे वाले को पूछ लिया कि क्या बोलते हैं, यहाँ से कोई बस जाएगी धर्मशाला के लिए। तो बोलने लगा वो कि अभी तो नहीं जाएगी, 11:30 12 बजे जाएगी। तब 8 सवा 8 हो रहे थे। अब इतनी जो लेट है बस, तो अब हम यहाँ पे बैठ के भी क्या करेंगे, चलो यहीं रुक लेते हैं हम। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे ना कुछ आर्मी पर्सन थे, जो कैंट एरिया है ना यहाँ का, मैक्लोडगंज का, जी। जी। यहाँ पे उनकी ड्यूटी होगी। तो बोलने लगे कि हम आ रहे थे,
तो आप लोग ऐसे करो कि हमारे साथ ही चल पड़ो, दाढ़ी तक हम आपको ड्रॉप कर देंगे। हाँ वही। अब वही बात आते ना कि अंधा क्या चाहे दो आंखें। अब हमको तो मिल गया, हमने क्या किया कि बैठ गए, साथ। लिफ्ट ले ली हमने। लिफ्ट ले ली, जैसे गाड़ी चली तो मैं जैसे गाड़ी में बैठा तो कुछ रफ से ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा अच्छा। अभी आर्मी वाले थे वो, जी। मतलब काफी तेज, जो कि उन रास्तों में सही नहीं है, क्योंकि उसके आगे ना इक्कू का मोड़ आता है एक ना, बहुत भयंकर। जी जी। वहाँ पे यूजुअली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे साल में एक दो ऐसा कुछ ना कुछ होगा। हो गया होगा। तो वहां तक उससे थोड़ी पीछे तक तो ठीक था, जैसे ही वो गाड़ी वहां पे पहुंची ना उनकी, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को इसको रोकना चाहिए, ड्राइवर को बोलना चाहिए। मैंने उस ड्राइवर को बोला, मतलब आप थोड़ी स्पीड कम कर लो क्योंकि आगे बहुत तीखा मोड़ है। जी। तो पंजाबी थे वो सरदार जी, हम्म। तो उन्होंने मेरे को अपने ही स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल में ऐसे कहा जी। कि कुछ नहीं होता यार, और बस इतना कहना था उनका। और मेरे को सिर्फ उसके बाद एक आवाज आई, साउंड थी ना, मतलब जैसे ठक कोई चीज टकराती है, और उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और पूरी तरफ से अंधेरा है, अंधेरा था, लोगों को मैं देख रहा हूँ, चीजों को मैं देख रहा हूँ, उनको महसूस कर रहा जी, हूँ, जी। बट वो है क्या, कौन है, कहाँ है, मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा। जी जी। पर उसी वक्त एक हमारे वहाँ पे दाड़ी में ना गणेश मेडिकल स्टोर है, जी। उसमें ना एक लड़का वहाँ के उसी एरिया से काम करता है। तो उस पे जैसी मेरी नजर गई ना, तो एक होप सी होती है ना इंसान को कि एक किसी को देख ले। देख तो उसने भी मेरे से बात की, बोलने लगा भाई आप कहाँ पे। मैंने यार ऐसा गाड़ी थी उसमें। बोला आप भी थे। बोला मैं हाँ मैं भी था इसमें। बोला अच्छा, वो लोग तो सभी ये वो है। बोला आपका कौन है इनमें। मैंने बोला मेरे चाचा जी हैं बीच में। बोला अच्छा। मैंने बोला एक गिलास पानी पिलाना। मैंने तो जैसे पानी पिलाया ना, जी। उसके बाद मेरे को चीजें महसूस होनी शुरू हुई, तब दिखने लगा मेरे को हाँ कुछ है आसपास कुछ है। और देखा तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि मतलब कि वो था टाइम कोई 8:45-9 के बीच का, ठीक है, इतना 9 साढ़े 9 ऐसे कुछ हो रहा है। और जब वहां पे हम खड़े हैं ना, तो तब मैंने देखा ना टाइम, तो वो हो रहे थे 11:30। ठीक है, अब उस स्पैन के दौरान जो टाइम है 1-1.5 घंटे का, उसके बीच में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। मैं कहाँ था क्या था, मतलब एक अनकॉन्शियस, वो उठने के बाद ही लगा था मेरे को पता। बाद में एकदम से क्या हुआ कि मैंने अपने चाचा जी के पास गया, भागता हुआ देखा तो उनके हेड में बहुत काफी ज्यादा इंजरी हो रखी थी। एक तरफ से खून निकल रहा था और एक तरफ से वो कुछ व्हाइट व्हाइट सा निकल रहा था। मे बी दिमाग ही बोलते हैं उसको, शायद मे बी वो होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक ना वहां से गाड़ी जा रही थी, उसने खुद ही गाड़ी रोक दी, क्योंकि आर्मी वाले को तो पर्सन की तो उनकी गाड़ियां आ गई थी, काफी एम्बुलेंस वगैरह आ रही थी अभी। तो जैसे ही वो गाड़ी रुकी, उन्होंने बोला कि आप इनको लेके मेरे साथ चलो। मैंने भी अपने चाचा को उठाया। अब मुझे नहीं पता मेरे में हिम्मत कहाँ से आई, क्या हुआ, कुछ भी है। मैंने जैसे उठाया उनको गाड़ी की बैक सीट पे रखा, खुद ही बैठ गया और हॉस्पिटल पहुंच गया, जोनल हॉस्पिटल। वहां पे जाके फिर जरा पुलिस की कार्रवाई, ये वो आप लोगों को पता ही है। फिर उनको तो एडमिट कर लिया अंदर, क्योंकि काफी ज्यादा इंजर्ड थे वो। ऐसे करते करते वो बाकी लोग भी सभी को लगी हुई थी। मेरे को उस टाइम चीजों का पता नहीं लगा, बट थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अगर मैं भी गिरा हूँ इन लोगों के साथ और मेरे साथ भी हो तो मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। अब यानी कि कोई ना कोई शक्ति थी जिसने मुझे बचाया। मुझे कि इवन एक ना खरोच भी नहीं। हाँ एक था, एक सूस पाव में था, दूसरे में नहीं था, वो भी लाभ नहीं, मैं वैसे रहा। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि अब उस बात की याद करते हैं, पर उसमें क्या हुआ कि फिर घर वाले भी आ गए, क्योंकि फोन फान होते नहीं थे उस टाइम। मैंने एसटीडी से फोन किया, घर वाले आ गए। आने के बाद मेरे को तो घर भेज दिया, बोला तुम ऐसे करो घर चले आओ, ठीक ही हो, हम देख लेंगे। बाद में क्या हुआ कि कोई 4 की बजे मेरे चाचा जी थे वो एक्सपायर हो गए। अब चाचा जी के इसमें क्या था कि 6-7 साल से मतलब ये आसाम की तरफ रहते थे, वो आए थे। अब इसमें वही बोलता हूँ मैं कि सृष्टि के जो नियम होते ना, उनको कोई बदल नहीं सकता। अब उनकी मौत ही यहाँ पे लिखी थी, तो वो यहीं पे आके ऐसा हादसा हुआ और वो एक्सपायर हो गए। बट इस दौरान जो बीच में जो मिस्ट्री है ना मेरे लिए, वो ये रहती है हमेशा। मैं ये सोचता हूँ कि वो 9-9:30 से लेकर 11:30 के बीच मैं कहाँ था, कैसे मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, कौन मेरे को लाया है और क्या हुआ और मैं बचा कैसे हूँ। मतलब एक ऐसा सवाल पैदा होता है अंदर। और वो लेडी कौन थी जिसने कि हमको बोला था आगे मत जाना। फिर एक्सीडेंट के दौरान आपको कई और चीजें भी हो जाती हैं। फिर क्या हुआ कि वो जो जिन्होंने हमको लिफ्ट दी थी उसने बहुत हेल्प की। वो मतलब कि साथ में इन टच में रहा 20-25 दिन। बाकी ऐसा ही था, सब कुछ चलता हो। और इसमें यही है कि एक मिस्ट्री है मेरे लिए। मेरे को जब रात को
ख्याल आता है ना जी जी कि एक तरफ मेरे चाचा की मौत हो गई है, उन लोगों को बहुत ज्यादा लगी हुई थी, पर यह है कि बाय गॉड ग्रेस वो अभी ठीक है सभी के सभी। जी इंजर्ड जो हुए थे, चाचा ज्यादा हुए थे, उनकी ही मौत हुई। बाकी मेरे को कुछ नहीं हो पाया, तो इसके पीछे कोई ना कोई दैविक शक्ति जरूर थी जिसने कि मुझे बचाया है। वही तो यही थी एक आज के लिए। जी तो इसमें यही बोल सकता हूँ कि मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और विश्वास रखना है तो विश्वास करना भी पड़ेगा। और जो चीजें खुद के साथ हुई है ना, उनमें इंसान महसूस भी कर लेता है कि हाँ भाई सच और झूठ क्या है। बाकी यही है। तो मिलते हैं अगले उसमें कुछ नया लेके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।